नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओडिशा के शांत और हरियाली से भरे मयूरभंज जिले के एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर दिया। एक पति जो समाज की नजर में एक आम इंसान था, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई भी देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर कितना अंधकार छुपा है। उसने अपनी ही पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि इस दोहरे हत्याकांड को छुपाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो इंसानियत की हदें पार कर गया। जी हाँ, ये कहानी है देवाशीष पात्रा की। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी की परतें जितनी बाहर से सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी और भयंकर वाली भयावह थी। और कहानी में दो पीड़ित, उसकी पत्नी सोनाली और उसकी सास सुमति दिलाई। इन दोनों महिलाओं ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस घर को वो अपनी शरण समझती हैं वही उनकी जिंदगी का अंतिम ठिकाना बन जाएगा। बात हो रही है 19 जुलाई 2025 को। जो कुछ हुआ वो एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे महीनों, शायद सालों की कुंठा, तनाव, पारिवारिक झगड़े और टूटे रिश्तों की एक लंबी कहानी छिपी हुई थी। देवाशीष की पहली शादी एक हेल्थ केयर वर्कर से हुई, लेकिन ये रिश्ता ठीक नहीं चला। दोनों के बीच लंबे वक्त से कानूनी विवाद चल रहा था। तलाक नहीं हुआ था, लेकिन दोनों अलग रह रहे थे। इसी बीच देवाशीष ने सोनाली नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। ये रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन इसमें भी खुशी नहीं थी। आए दिन झगड़े, आपसी तनाव और अविश्वास का माहौल बना रहता था। सोनाली की माँ यानी सुमति दलाई अक्सर उनके बीच सुलह करवाने आ जाया करती थी, लेकिन कई बार सुलह के बजाय उनके आने से झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से घर में लगातार झगड़ा, कलह का माहौल था। गली मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाजें आना आम बात हो गई है। कई बार ग्रामीणों ने आपसी झगड़ों को शांत भी कराया था, जैसे आ जाते हैं अगल बगल वाले, वैसे ही। तो 15 जुलाई को देवाशीष ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। उसने पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने हत्या से 4 दिन पहले ही घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। उसने उस वक्त किसी को शक नहीं होने दिया। फिर 15 जुलाई की रात आई, जब घर में सिर्फ वो और सोनाली और उसकी सास मौजूद थे। उसने एक बड़े और भारी पत्थर से दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले उसने सास सुमति को निशाना बनाया। जब वो जमीन पर गिरी तब सोनाली ने विरोध करने की कोशिश की अपनी मां को देखकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध और पागलपन में उसने सोनाली पर भी एक के बाद एक कई बार किया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने शवों को खींचते हुए घर के पीछे ले जाकर उसी गड्ढे में दफना दिया जिसे वो पहले से खोद चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अपराध को छुपाने के लिए उसने उस गड्ढे के ऊपर केले के पेड़ तक लगा दिए, ताकि जमीन में कोई ताजा हलचल न दिखे और सब कुछ नॉर्मल सा लगे। हत्या के बाद कई दिनों तक सोनाली और सुमति की कोई खबर नहीं मिली। परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुलियाड़ा थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लेकिन गांव वालों को देवाशीष की जो एक्टिविटीज थी, जो गतिविधियां थी, उस पर शक होने लगा। खासकर एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि उसके घर के पीछे जो बगीचा था उसमें मिट्टी ताजा ताजा लगी हुई थी और उस पर केले के नए पौधे लगाए गए थे। किसी ने उस गड्ढे को खोदते हुए तो नहीं देखा था, और अचानक वहां पेड़ कैसे लग गया, ये सवाल गाँव वालों के मन में उभर के सामने आने लगा। शक के आधार पर गाँव वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। और जब खुदाई हुई तो जमीन के अंदर से निकली 2 सड़ी गली लाशें। ये मंजर देखकर हर कोई सन रह गया। आसपास खड़े लोगों की आंखों में डर, गुस्सा और हैरानी सब कुछ एक साथ था। शवों की शिनाख्त सोनाली और सुमति दिलाई के रूप में की गई। इसके बाद देवाशीष को तुरंत हिरासत में लिया गया। शुरू में वो झूठ बोलता रहा कि उसने नहीं मारा, उसको नहीं पता, लेकिन जब उसके सामने सबूत और शव रखे गए तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को दिए गए अपने बयान में उसने साफ साफ कहा कि मैंने हत्या से 4 दिन पहले ही गड्ढा खोद लिया था। 15 जुलाई को मैंने दोनों की हत्या की, फिर शवों को खींचकर वहां ले गया और दफना दिया। बाद में उस पर केले के पेड़ लगाए ताकि कोई शक ना कर सके। अब मैं कुछ और कहने की हालत में नहीं हूँ। ये कहकर वो सब चुप हो गए। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद था या फिर कोई और गहरा कारण। क्या देवाशीष मानसिक रूप से अस्थिर था, या फिर वो पहले से ही एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला
इंसान था जो शायद पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका हो। गाँव के लोग अब भी इस घटना से उबर नहीं पाए हैं। जिस घर से हँसी की आवाज़ें कभी आती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सोनाली और सुमति, देवाशीष पात्रा का ये अपराध सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो रिश्तों को हल्के में लेते हैं, जो घरेलू तरह और मामूली झगड़े को एक मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी बताती है कि अगर वक्त रहते इसमें दखलंदाजी ना की जाए तो नफरत और गुस्सा कैसे एक दिन मौत में बदल जाती है। पुलिस अब देवाशीष के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो 2 जिंदगियां जा चुकी है वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।